चलिए आज एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिससे हम सब जूझते हैं कि आखिर हमारी मोटिवेशन रातों रात गायब होकर कहां जाती है। ये कहानी मुझे लगता है हम सब की है ना। रात के 11 बजे बड़े बड़े प्लान बनते हैं, दुनिया बदलने की बातें होती हैं, और फिर सुबह 8 बजते ही वो सारे प्लान्स बस अलार्म के स्नूज बटन के नीचे दबे रह जाते हैं। तो ये जो गैप है रात वाले जोशीले इंसान और सुबह वाले सुस्त इंसान के बीच, आज इसी पहेली को सुलझाना है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। इसके पीछे ना बड़े सॉलिड साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारण हैं, और हम इन कारणों को 3 सुरागों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सुराग, और ये बड़ा दिलचस्प है, ये हमारे अंदर नहीं बल्कि इस बात में छिपा है कि हमारा दिमाग वक्त को देखता कैसे है। बिहेवियरल साइंटिस्ट्स ने इसे एक नाम दिया है, द फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। इसका मतलब है वो खास मौके जैसे नया साल, कोई नया महीना या फिर हर हफ्ते आने वाला सोमवार, ये वो पल होते हैं जो हमारे दिमाग को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर देते हैं। ये असल में दिमाग की एक बड़ी स्मार्ट ट्रिक है। हर नई शुरुआत मतलब हर नया सोमवार या नया साल हमें अपने पुराने वाले सेल्फ से, जिसने शायद कुछ गलतियां की, उससे अलग होने का एक मौका देता है, और हम एक नए सेल्फ की कल्पना कर पाते हैं जो इस बार सब कुछ सही कर देगा। तो मतलब ये तारीखें एक तरह से हमें पिछली नाकामियों के बोझ से आजाद कर देती हैं। ये एक क्लीन स्लेट की तरह है, एक नई उम्मीद के साथ फिर से कोशिश करने का लाइसेंस। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ, और ये कहानी है हमारे ही अंदर बैठे 2 अलग अलग लोगों की। एक जो रात में सपने देखता है, और दूसरा बेचारा जिसे सुबह उठकर वो सपने पूरे करने पड़ते हैं। होता क्या है कि रात में हमारा जो प्रेजेंट सेल्फ है वो बड़े आराम से फ्यूचर सेल्फ के लिए जबरदस्त प्लान बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे तो मेहनत करनी नहीं है, सारा मजा तो प्लानिंग में है, और काम की सारी जिम्मेदारी वो तो कल पर डाल दी गई है। इसी को साइकोलॉजी में प्रेजेंट बायस कहते हैं। बात बहुत सीधी सी है, प्लान बनाना आसान है, मजेदार है, करना मुश्किल है। रात को हम सिर्फ अच्छे अच्छे नतीजों के सपने देखते हैं, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो असलियत और मेहनत सामने खड़ी होती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे फैसिनेटिंग सुराग पर। यह हमें साइकोलॉजी की दुनिया से सीधा हमारे दिमाग की केमिस्ट्री के अंदर ले जाएगा। हमारे ब्रेन का जो मोटिवेशन सिस्टम है ना, उसे गाड़ी के इंजन की तरह समझिए। ये कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है, ये तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग गियर में और अलग अलग लेवल पर काम करता है। तो हमारे दिमाग में डोपामाइन के 2 मोड्स हैं। एक है टॉनिक डोपामाइन, ये समझिए कि इंजन आइडल पर है, बैकग्राउंड में एक धीमी स्थिर धुन की तरह। और दूसरा है फेजिक डोपामाइन, ये है एक्सेलरेटर दबाने जैसा, किसी इनाम या किसी जरूरी घटना के जवाब में अचानक आने वाला एक तेज बर्स्ट। अब ये काम कैसे करता है? हमारे ब्रेन में डोपामीन को रिसीव करने के लिए 2 तरह के एंटेना हैं, या कहिए रिसेप्टर्स हैं। D2 रिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो बैकग्राउंड में चल रहे हल्के टॉनिक लेवल से ही खुश रहते हैं। लेकिन जो D1 रिसेप्टर्स हैं वो थोड़े नखरीले हैं, वो कम सेंसिटिव हैं और सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब डोपामीन का कोई बड़ा फेजिक बर्स्ट आता है, जैसे कोई बड़ा टारगेट अचीव करने पर। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और प्लेयर है, और वो है थकान। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग थकान को भी 2 अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है, और इसका सीधा असर हमारी काम करने की इच्छा पर पड़ता है। और यह फर्क समझना क्रिटिकल है। देखिए, जो शॉर्ट टर्म थकान है वो तो एक कप चाय या छोटे से ब्रेक से चली जाती है, लेकिन एक होती है लॉन्ग टर्म थकान, जो धीरे धीरे जमा होती है, और वो हमारी मोटिवेशन की बैटरी को अंदर ही अंदर ड्रेन करती रहती है, जिसे छोटे मोटे ब्रेक से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, अब हमारे पास 3 सुराग हैं। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस मोटिवेशन की पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि मोटिवेशन कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। ये एक पूरा डायनामिक सिस्टम है, जिसमें हमारा सोचने का तरीका, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और हमारे शरीर की थकान, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अपने बायोलॉजी से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर स्मार्टली काम करना है। और ये जो तरीके हैं ये साइंस पर आधारित है, जिनसे हम इस पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद एक बात तो साफ है, मोटिवेशन के आने का इंतजार क्यों करना जब उसे खुद बनाया जा सकता है? तो सवाल ये नहीं कि मोटिवेशन कब आएगा, असली सवाल ये है कि कल से
हम कौन सी लय बनाना शुरू करने वाले हैं।